जलसा मेरे महबूब की मीलाद का जलसा होगा, दूसरा जलसा मेरे महबूब के मीलाद का जलसा होगा। अज़ीज़ाने करामी, हज़रत जिब्रील अमीन ने खास रूहों को, अंबिया और मुरसलीन की रूहों को इकट्ठा किया। सारी रूहें इकट्ठा हो गई, रब के सामने सारी रूहें आ गई। अब रब ने तमाम अंबिया और मुरसलीन से कहा कि ऐ नबूवत के ताजदारों, जब मैं तुम्हें नबूवत का ताज दे करके दुनिया में भेजूं, लोग तुम्हारा कलमा पढ़ें और तुम्हारे नबूवत का डंका बजे, लोग तुम्हारे गुलाम बन जाएं, ऐसे आलम में हम तुम्हें किताब और हिकमत दे करके दुनिया में भेजूं, तुम्हारा शोहरा होने लगे, चर्चा होने लगे, ऐसे आलम में मैं अपना महबूब भेजूं, तो तुम सब के सब मेरे महबूब पर ईमान लाना, मेरे महबूब पर ईमान लाना। गोया मेरे महबूब पर ईमान लाना। रब क्या कर रहा है? अपने महबूब की मीलाद पढ़ रहा है रोज़े अज़ल में। ये मीलाद ही तो है कि अपने महबूब की पैदाइश को जिक्र कर रहा है कि मैं अपने महबूब को भेजूंगा, मेरा महबूब जाएगा, तुम सब के सब उन पर ईमान लाना, उनकी मदद करना, जिसका जिक्र रब ने कुरान में किया है। वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अज़ीज़ाने गिरामी, रब अपने महबूब की मीलाद पढ़ रहा है। रब ने क्या फरमाया? महबूब वो वक्त याद करो जब हमने तमाम अंबिया और मुरसलीन के रूहों से वादा लिया। किस बात का वादा लिया? तमाम अंबिया और मुरसलीन के रूहों से वादा लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दे करके दुनिया में भेजूं, जब तुम्हें किताब और हिकमत दे करके दुनिया में भेजूं, तुम्हारा शोहरा हो, चर्चा हो, ऐसे आलम में जब मेरा महबूब जाए और तुम्हारे नबूवत और तुम्हारे हिकमत किताब पर मुहर लगाए, तब ऐसे आलम में लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, तुम सब के सब मेरे महबूब पर ईमान लाना, तुम सब के सब मेरे महबूब पर ईमान लाना, उनकी नुसरत व मदद करना। और आगे रब ने क्या फरमाया? क़ाल अअक़ररतुम, रब ने फरमाया क्या तुम सबने इकरार किया? क्या तुम सबने इकरार किया, वादा किया? तो सारी रूह ने कहा क़ालू अक़ररना, हाँ हाँ मौला, हमने वादा लिया, परवरदिगारे आलम हमने वादा लिया, हमने इकरार किया, हमने तस्लीम किया, जब तेरा महबूब आएगा हम इमाम भी लाएंगे, नुसरत और मदद भी करेंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, जब ये इकरार कर लिया गया तो रब ने फरमाया एक दूसरे को गवाह बना लो। क़ाल फ़शहदू, तुम एक दूसरे को गवाह बना लो। हजरत आदम ने ईसा, हजरत आदम ने हजरत शीस को गवाह बनाया, शीस ने नूह को गवाह बनाया, नूह ने ईसा को गवाह बनाया। गोया एक नबी ने दूसरे नबी को गवाह बना लिया इस बात पर। जब गवाह लोग बना लिए तो रब ने क्या फरमाया? व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, अब मैं तुम सब पर गवाह हूँ, अब मैं तुम सब पर गवाह हूँ। अब जुमला सुनिएगा, रब ने जब अपनी वहदानियत का इकरार लिया था तो क्या कहा था? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सारी रूहों ने बैक ज़बान होकर के कहा था क़ालू बला शहीदना, क्यों नहीं, हाँ हाँ तू हमारा रब है। इतनी पे बात खत्म हो गई थी, मगर यहाँ रब ने वार्निंग दी है अंबिया और मुरसलीन की, अंबिया और मुरसलीन को वार्निंग दी है। हालांकि माज़अल्लाह, सद बार माज़अल्लाह, अंबिया कराम गुरुगर्दानी नहीं करते, मगर रब ने वार्निंग दी, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, जो मेरे महबूब के मीलाद से फिरा उसका नाम फासिकों पे लिख दिया जाएगा। ऐ मेरे साथियों, अगर आज हम नबी की मीलाद न मनाएं तो हमारा नाम किस लिस्ट में लिखा जाएगा? आज अगर हम नबी की मीलाद न मनाएं तो हमारा नाम किस लिस्ट में लिखा जाएगा? अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए नबी की मीलाद मनाना कोई नई बात नहीं है। नबी की मीलाद मनाना रब ने रोज़े अज़ल में अपने महबूब की मीलाद पढ़ी थी। और अज़ीज़ाने गिरामी, ये खुशियाँ, ये कुमकुमे, ये झंडे, ये क्या है? आज यौम आज़ादी के मौके पर हम खुशी का इजहार करते हैं, खुशी मनाते हैं।
और बेटे की विलादत हो जाए, हम खुशी में लड्डू तकसीम करते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। अल्लाह कोई नेमत हमें अता फरमाए तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह हमें कोई नेमत अता फरमाए, हम खुशी का इज़हार करते हैं कि अल्लाह ने हमें ये नेमत अता फरमाई है। मगर अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह जिसकी ज़ात बहुत बुलंद है, उसने अपने महबूब की आमद पर किस तरह से खुशी मनाई है। अल्लाह की ज़ात बहुत बुलंद है, जिसने अपने महबूब की आमद पर किस तरह से खुशी मनाई है, खुशी का इज़हार फरमाया है जो उसके शान के लायक था। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रते उस्मान बिन अबिल आस की वालिदा मोहतरमा फातिमा बिन्त अब्दुल्ला सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि जिस रात नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, मैं हज़रत आमिना के कमरे में हुजरे में मौजूद थी। हज़रत फातिमा बिन्त सफ़िया बयान फरमाती हैं कि उस रात मैं हज़रत आमिना के कमरे में मौजूद थी। मैंने क्या देखा? इन्नी लअंजुरु इलन नजूम तदनु हत्ता ला अक़ूल ज़क़अना अलैया। बयान फरमाती है कि मैंने एक मंजर देखा। वो मंजर क्या था कि ये आसमान के जो सितारे थे वो हजरत आमिना के बिल्कुल घर के करीब हो गए थे। आप बयान फरमाती ऐसा महसूस होता था कि जैसे ये सितारे टूट करके हम पर गिर जाएंगे। पता ये चला कि रब अपने महबूब की मीलाद हम मना रहे हैं तो ये लाइट लगा रहे हैं, ये कुमकुमे लगा रहे हैं, ये जलसा, ये झंडे लगा रहे हैं, पतंगी लगा रहे हैं। इस तरह से हम खुशी का इजहार कर रहे हैं। मगर जब नबी की आमद हो रही है तो रब आसमान के सितारों को कुमकुमे बना करके अपने महबूब के घर के बिल्कुल करीब कर दिया ताकि दुनिया वालों देखो मेरे महबूब की आमद पर खुशियां मनाना ये कोई बिदात नहीं है, शिर्क नहीं है, नाजायज नहीं है, बल्कि तुम्हारे परवरदिगार ने खुशी मनाई है कि रब ने आसमान के सितारों को कुमकुमे बना करके हजरत आमिना के घर के बिल्कुल करीब कर दिया। इसी की तर्जमानी करते हुए बरेली के ताजदार इमाम महमूद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल रिजवान लिखते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। उस्ताद ज़मान हज़रत अल्लामा हसन बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ने लिखते हैं, तारे ढलक कराए कासे कटोरी लाए, तारे ढलक कराए कासे कटोरे लाए, यानी बटेगा सदका सुबह शबे, यानी बटेगा सदका सुबह शबे विलादत। अज़ीज़ान गिरामी, नबी की मिलाद मुनाकिद हुई है, नबी की मिलाद पढ़ ली जाए, नबी की मिलाद पढ़ ली जाए। खुर्शीद रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी से कब्ल दुनिया का क्या हाल था किसी से पोशीदा नहीं है। दुनिया का हाल, दुनिया की हालत बिल्कुल खस्ता और ख़राब हो चुकी थी। सहराए अरब में हाल ये था कि इंसानों ने आदमियत का पैराहन उतार करके वहशी दरिंदों का लिबादा ओढ़ लिया था। अरब का तवाना नातवा, अरब का ताकतवर अपने से कमजोरों का पंजा मरोड़ना फख्र महसूस करता था। यतीमों पर गासिबाना हमला किया जाता था, बेवाओं पर मजालिम तोड़े जाते थे, यतीमों को घर से बेघर किया जाता था, उनके जमीनों जायदाद को हड़प लिया जाता था। गोया उस वक्त यतीमों ने भी रब की बारगाह में फरियाद की होगी, मौला आज हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है, मौला हमारे साथ क्या बर्ताव हो रहा है। बेवाओं पर मजालिम तोड़े जाते थे। अगर औरत बेवा हो जाती थी तो उसको लोग मनहूस समझा करते थे, बल्कि तारीख गवाह है कि उस औरत को ले जा करके किसी जंगल में झोपड़ी में कैद किया जाता था। साल भर तक उसको कैद रखा जाता था, उसी में वो अपनी सारी जरूरियात पूरी करती थी। अगर वो साल भर के बाद जिंदा बचती थी
तो उसके चेहरे पर काला पोत करके खच्चर पर बैठा करके पूरे शहर में घुमाया जाता था। ये बताया जाता था कि वो मनहूस औरत है जिसकी वजह से इसका शौहर चला गया है। अज़ीज़ाने गिरामी, बल्कि हाल ये था कि वो औरतें दिन भर जाकर के मजदूरी किया करती थी, शाम को जो मजदूरी मिलती थी वो ला करके अपने शौहरों को दे दिया करती थी। शौहर उन्हें बनज़रे हिकारत देखा करते थे, बपाए हिकारत ठुकराया करते थे। औरतों की कोई हैसियत नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी, कोई वक़ात नहीं थी, कोई मकाम नहीं था, मुआशरे में उनको जीने का कोई हक नहीं था। दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम को पूरी मजदूरी ला करके वो अपने शौहर की खिदमत में पेश कर दिया करती थी। हाल ये होता था कि वो शौहर की पूजा किया करती थी, पति पूजा जिसको कहते हैं वो किया करती थी। और जब शौहर मरता था तो सती कर दिया जाया करती थी। ये अरब का दस्तूर, अरब ही का दस्तूर नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया का यही हाल था। अज़ीज़ाने गिरामी, हाल ये था कि बच्चियां पैदा होती थी, लोग उसे जिंदा दफन कर दिया करते थे। औरतों को मुआशरे में जीने का कोई हक नहीं था, कोई मकाम नहीं था। अज़ीज़ाने गिरामी, बच्चियां पैदा होती थी, लोग अपने हाथों से ले जाकर के दफन कर दिया करते थे। इसलिए कि अगर ये बच्ची मेरी जिंदगी में जवान हो गई तो इसकी शादी करके हमें किसी को अपना दामाद बनाना पड़ेगा। और अरब वालों के अंदर गुरूर और तकब्बुर इस कदर था कि वो किसी के सामने अपना सर झुकना गवारा नहीं करते थे। तो वो ये समझते थे अगर मैं किसी को अपना दामाद बनाऊंगा तो उसके सामने झुकना पड़ेगा, इसलिए वो जिंदा दफन कर दिया करते थे। अरब का वो भयानक माहौल निगाहों के सामने लाइए, वल्लाह वाकया सुनने से जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब एक बाप अपने नौज़ायदा नन्ही बच्ची को अपने गोद में लेकर के मक्तलो मदफन की तरफ बढ़ता है, वो नौज़ायदा नन्ही बच्ची बाप की गोद में है। वो तो ये जानती है बाप की गोद उल्फतो मोहब्बत के लिए है, बाप की गोद शफकतो प्यार के लिए है, बाप की गोद ये प्यारो मोहब्बत के लिए है। वो बाप के अंगूठे को दूध का मखजन समझ करके चूसना चाहती है, उसके रुखसार प्यार के प्यासे हैं, उसके होंठ प्यार के मुतमन्नी है, उसका सीना दबकने के लिए धड़कता है। उस बच्ची को मालूम नहीं है बाप की गोद शफकत व मोहब्बत के लिए नहीं है, बाप की गोद उल्फत व मोहब्बत के लिए नहीं है, प्यार के लिए नहीं है, बल्कि जिंदा तरगोर करने के लिए है। बच्ची को मालूम नहीं है। जब वो नौज़ायदा बच्ची अपने आप को अपने बाप के गोद से जमीन के गोद में पाती है और बाप ऊपर से मिट्टी डालता है, तब वो नौज़ायदा नन्ही बच्ची अपने ज़बाने हाल से फरियाद करती है, कहती है, ऐ मेरे अब्बा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे मिट्टियों तले क्यों दफन कर रहा है? तू मुझे जमीन तल क्यों दफन कर रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरा कसूर क्या है? मेरा जुर्म क्या है? तू मुझे मिट्टियों तले क्यों दफन कर रहा है? गोया वो बेटी अपने बाप से कहती है, बुजान जरा देखिए मैं आपकी सूरत से किस कदर मिलती जुलती हूँ, कितनी अच्छी लगती हूँ, कितनी भोली लगती हूँ, कितनी प्यारी लगती हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, इस तरह से बच्ची कहती है, अरे जालिम, तू मुझ पर क्यों जुल्म ढा रहा है? तू मुझे मिट्टियों तले क्यों दफन कर रहा है? इस तरह से बच्ची अपने माँ को पुकारती है, माँ, वो माँ कहाँ है तू? मुझे तेरी शफीक गोद चाहिए। माँ, मेरा मुंह तेरी छातियों के लिए खुला है। माँ, मुझे अपने गोद में ले, प्यार कर। मुझे आज मिट्टियों तले क्यों दफन कर रहा है? गोया वो बच्ची इस तरह से रब की बारगाह में भी अपने ज़बाने हाल से कही होगी, ऐ बारेला, परवरदिगारे आलम, तूने मुझे क्यों पैदा किया है? क्या इसीलिए पैदा किया था? परवरदिगारे आलम, तू देख रहा है, इंसाफ क्यों नहीं करता? मौला, ये जो जुल्म ढाया जा रहा है, ये जो हम पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मौला आखिर तू इंसाफ क्यों नहीं करता? मौला, ये आसमान शक क्यों नहीं हो जाता? जमीन फट क्यों नहीं जाती? ये कायनात का निजाम दरहम बरहम क्यों नहीं हो जाता? गोया वो बच्ची का हाल ये है कि आखिरी चीख के साथ उसकी आवाज, उसकी फरियाद, उसका नाला, उसका शेबन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और खून के आंसुओं में शराबोर हो जाती है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये अरब का माहौल था। बल्कि एक मर्तबा आक़ा करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं, तशरीफ फरमा है। इतने में एक शख्स हाजिरी खिदमत हुआ, अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह, अपने हकीकत को एतराफ करते हुए, अपने
गुनाहों का एतराफ करते हुए आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ज़माने जाहिलियत में बहुत बड़ा जुल्म किया है। या रसूल अल्लाह, बड़े बड़े गुनाह किए हैं। या रसूल अल्लाह, गुनाहों का अंबार मेरे सर पर है, गुनाहों की गठरी मेरे सर पर है। या रसूल अल्लाह, मैं निजासत और गिलासत में डूबा हुआ था। हाल ये था या रसूल अल्लाह, जहां बहुत ज्यादा जुल्म करता था, वहीं पर मैं अपनी औलादों को जिंदा दफन कर दिया करता था। अपना एक वाकया वो शख्स नबी की बारगाह में इस तरह से बयान करता है, या रसूल अल्लाह, एक दफा मैं तिजारत के घर से बाहर जा रहा था, दूर जा रहा था। या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामला थी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मेरे जाने के बाद अगर बेटी पैदा होगी तो मेरे आने का इंतजार न करना, उसको जिंदा दफन कर देना, और अगर बेटा पैदा हो तो उसको खूब अच्छी तरह से देखभाल करना, उसकी परवरिश करना, उसके परवरिश में किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। वो आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं सफर से वापस आया, तिजारत से वापस आया, तो या रसूल अल्लाह, मैं अपने आंगन में एक चांद सी खूबसूरत हसीनो जमील दिलकश बच्ची को खेलता हुआ देखा। मैंने अपनी बीवी से पूछा, ये कौन है, किसकी बच्ची है? तो मेरी बीवी ने कहा, मेरे शौहरे नामदार, ये पड़ोसिन की बच्ची है, जिसको मैं लाया करती हूँ कभी कभी दिल बहलाने के लिए, और आपके जाने के बाद बच्ची की विलादत हुई थी, मैंने उसे दफन कर दिया था, और ये दिल बहलाने के लिए पड़ोसिन की बच्ची को लाया करती हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, वो बाप भी अपने उस बच्ची को देखता रहा, बच्ची भी अपने बाप को देखती रही। धीरे धीरे एक रोज शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि ये मेरी शरीक हयात, कि यह बच्ची बड़ी खूबसूरत है। उसकी मासूमियत और उसकी खूबसूरती का तज़किरा किया। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने अपनी बीवी से इसका तज़किरा किया, उसकी खूबसूरती का, उसकी मासूमियत का तज़किरा किया है, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी मौके के ताक में थी। उसने फौरन मुझे आगाह किया, मेरे शौहरे नामदार, ये किसी और का महपारा नहीं है, ये किसी और के जिगर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि आप ही का महपारा है, ये आप ही के जिगर का टुकड़ा है, ये आप ही की बच्ची है। उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उस वक्त मेरे दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई, और मैंने उसको एक बच्ची की हैसियत से कबूल कर लिया। या रसूल अल्लाह, मैं उस बच्ची से प्यार करने लगा। मगर धीरे धीरे जब ये बात शहर में, गली कूचों में, मोहल्लों में फैलने लगी, लोग सुनने लगे, तब लोग मुझे ताना तशरीह के तीर से जख्मी करने लगे। लोग मेरी बेइज्जती और रुसवाई पर आमादा हो गए। अज़ीज़ाने गिरामी, वो शख्स नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जब लोग मेरी बेइज्जती और रुसवाई पर आमादा हो गए, तो मैं अपना जान छुड़ाने के लिए उसको दफन करने का तहैया कर लिया। एक मर्तबा में उसको बहला फुसला करके एक जंगल में ले गया। या रसूल अल्लाह, मुझे एक कुआं मिला। जब मैंने कुएं को देखा तो अपने उस बच्ची को कुएं में डाल दिया। या रसूल अल्लाह, आज वो दिलदोज़ मंजर मेरी निगाहों के सामने गर्दिश कर रहा है कि मेरी बच्ची मेरी निगाहों के सामने गोता लगा रही थी और अपनी जिंदगी की मुझसे भीख मांग रही थी, फरियाद कर रही थी, और मैं अपनी बच्ची को उस कुएं के पानी में गोता लगाता हुआ देख रहा था, चीखों पुकार करके जिंदगी की खैरात मांग रही थी, भीख मांग रही थी। मगर या रसूल अल्लाह, मेरा दिल इतना सख्त था कि नरम नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। इतना सुनना था कि आका करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो शख्स खामोश हो गया। मेरे आका ने फरमाया, और आगे सुनाओ। वो शख्स अपने जिंदगी का जो जुल्म बर्बरियत उसने ढाया था वो सुना रहा है। आका सुन रहे हैं, चश्माने रहमत से आंसू जारी है। इतना आका की आंखों से आंसू जारी हुए हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग गई है। अज़ीज़ाने गिरामी, बाद में वो शख्स कलमा पढ़ करके ईमान ले आया है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये अरब का माहौल था, पूरी दुनिया इन्हीं अहवाल में मुब्तला थी। अपने बच्चियों को लोग जिंदा दफन किया करते थे। ऐसे आलम में आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इस अदा से जलवाबार हुए हैं कि आका दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आपकी आमद से सारा आलम जगमगा गया। जमीन का गोशा गोशा मुनव्वरो मुजल्ला हो गया है। मदहोशे गफलत चौंक उठे हैं। जिनका दिल पत्थर से ज्यादा सख्त था, चट्टान से ज्यादा मजबूत था, उनका दिल उसवे रसूल की बरकत से मोम होने लगा। जो लोग अपनी औरतों को बनज़रे
वही लोग अब अपनी औरतों को बनज़रे इज्जत व अजमत देखने लगे। जो लोग अपने बच्चियों को जिंदा दफन किया करते थे, वही लोग अब अपने बच्चियों से प्यारो हमदर्दी को इबादत समझने लगे। जहां तारीख था, जुल्मत गदा था, सख्त कारा था, कोई पर्दे से निकला है कि घर घर में उजाला था। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों से को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद रखे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद हो रही है। आका दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। आका दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मेरे बेटे की जब विलादत हुई है तो आपके जिस्म से एक नूर फूटी है। मैं अपने हुजरे में बैठे बैठे शाम के महलात को मैंने देख लिया है। और आपकी फूफी हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है। आपकी फूफी हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि जब मेरे भतीजे की विलादत हुई है तो मैंने क्या देखा, भतीजा पैदा होते ही अपने सर को सजदे में रख दिया और मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरा भतीजा कुछ कह रहा है। मैंने कान को करीब किया तो मेरा भतीजा कुछ और नहीं बल्कि रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहा था। जब मैंने सुना कि मेरा भतीजा कुछ और नहीं कह रहा है बल्कि अपनी उम्मत को मेरा भतीजा याद कर रहा है, बल्कि हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़ करके कहती है कि मेरे भतीजे ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, और मेरे भतीजे ने सजदा करते ही अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठा दी और ये दुनिया वालों को बता दिया कि दुनिया वालों मैं माबूद नहीं हूँ बल्कि मैं बंदा हूँ, इसलिए अपनी पेशानी को झुकाया हूँ। माबूद एक है, इबादत के लायक एक है, इबादत का हकदार एक है। अज़ीज़ान गिरामी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया में इस शान से तशरीफ लाए हैं। आका दुनिया में तशरीफ लाए हैं इस शान से कि आका आते ही अपनी उम्मत को भी याद कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा बयान करते हैं जिस वक्त मेरे पोते की विलादत हुई है मैं खाने काबा के तवाफ में मसरूफ था, मशगूल था। मैंने क्या देखा कि खाने काबा ये मकाम इब्राहिमी की तरफ झुका जा रहा है। जिस वक्त मेरे पोते की विलादत हुई है उस वक्त खाने काबा ये मकाम इब्राहिमी जिस तरफ हजरत आमिना का घर था उसी तरफ झुका जा रहा है। गोया खाने काबा भी क्या कर रहा है, जिसकी तर्जमानी बरेली के ताजदार करते हैं कि जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, भवों की लताफत पे लाखों सलाम। ये आका की अजमत है। आज लोग आका के अंदर कमी निकालने की कोशिश करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी आप याद रखें ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम है, उसने अपना महबूब हमें अता किया है, उसने हमें अपना महबूब किया है। वरना महबूब को कोई देता नहीं है। महबूब प्यार करने की चीज हुआ करती है, कमी निकालने की चीज नहीं होती है। बल्कि हजरत हसन बिन साबित अपने आका की तारीफ इस जबान से कर रहे हैं, इस अंदाज में कर रहे हैं। वाजमलु मिन कलम तरक्कत वैनी, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन और जमील मेरी आंखों ने नहीं देखा। वाजमलु मिन का लम तरक्कत वैनी वाकमलु मिन कलम तलिदुन निसाउ, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा कामिल किसी माँ ने जना ही नहीं। और आगे किस तरह से आका की तारीफ बयान करते हुए हजरत हसन बिन साबित क्या कह रहे हैं, लिखते हैं खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आपको बेऐब पैदा किया है, अल्लाह ने आपको बिल्कुल बेऐब पैदा किया है, पाक पैदा किया है। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, बल्कि गोया जैसा आप चाहते थे अल्लाह ने आपको वैसे ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा यहाँ कमा तशाउ को देखिए और अल्लाह ने कुरान में क्या बयान फरमाया है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। इधर कमा तशाउ को देखिए
और उधर हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशाउ को देखिए, इधर कमा तशाउ को, उधर कैफा यशाउ को देखिए कि रब ने जब सारी दुनिया को पैदा करना चाहा, मखलूक को पैदा करना चाहा, तो अल्लाह क्या फरमाता, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा। वही परवरदिगार, वही जात है जिसने तुम्हारी माओ के शिकम में तुम्हारी शक्ल सूरत को बनाया। गोया रब ने जिसे चाहा उसे गोरा बना दिया, जिसे चाहा उसे काला बना दिया, जिसे रब ने चाहा उसके कद को बुलंद कर दिया, रब ने जिसको चाहा उसके कद को पस्त कर दिया। गोया रब ने जब सारी मखलूक को पैदा किया है तो अपनी मर्जी से पैदा किया है, और जब अपने महबूब को पैदा करना हुआ है तो गोया अपने महबूब से पूछ लिया, महबूब आप बताओ आपकी मर्जी क्या है, कैसे पैदा किया जाए। इसी की तर्जमानी करते हुए बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान ने लिखा है, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अज़ीज़ाने गिरामी आगे बढ़ करके आज जो कमियां निकाली जाती हैं, आका एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक से इरशाद फरमाते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी। ऐ अबू बकर, मेरा हाल ये है कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने जाना है। बेशक बेशक। ऐ अबू बकर, मेरे हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने जाना नहीं। बल्कि इसी की तर्जमानी करते हुए डॉक्टर इकबाल ने लिखा है। डॉक्टर इकबाल वो मुफक्किर, वो मुदब्बिर, वो कलमकार हैं जिनको हम भी तस्लीम करते हैं और जो मिलादुन नबी के मुखालिफ हैं वो भी तस्लीम करते हैं। डॉक्टर इकबाल ने क्या लिखा है, मोहम्मद सिर्रे वहदत है, रिम्ज़ उनका कोई क्या जाने। मोहम्मद सिर्रे वहदत है, रिम्ज़ उनका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह रिज़वान लिखते हैं, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अज़ीज़ाने गिरामी, बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ, चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ, इसलिए कि आप भी थके हुए हैं, मैं भी थका हुआ हूँ। किसी मौके पर इंशाअल्लाह वक्त मिला तो तफसीली गुफ्तगू होगी। रब की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सभी लोगों को आका अलैहिस्सलातु तस्लीम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उन्हीं की याद में जिलाए, उन्हीं की याद में खात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। और इस जुलूस मुहम्मदी और जश्न ईद मिलादुन नबी के तमाम इंसराफ में जितने लोगों ने दामे दिल में कदम सुने हिस्सा लिया, मौला सबके दियों नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनको इसका बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। और हमारे हरैया के नौजवानों के हौसले को रब तादेर बुलंद फरमाए, उनके हौसले को मजबूत फरमाए और उन्हें नमाज पंज वक्ता अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।